तो छपरा में बड़ा रेल हादसा हुआ है और इस वक्त रेल मंत्री छपरा पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए कि क्या कुछ हुआ था वहां पर। रेल मंत्री घायलों को देखने अस्पताल भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त रेल मंत्री सदानंद गौड़ा छपरा में जायजा लेने के लिए कि कल रात क्या हुआ छपरा में जब राजधानी एक्सप्रेस की 11 बोगियां रेल पटरी से उतर गईं। नतीजा 4 लोग मारे गए और 18 से ज्यादा लोग घायल हुए, जख्मी हुए। हादसे वाली जगह का जायजा ले रहे हैं रेल मंत्री सदानंद गौड़ा इस वक्त। साथ में राजीव प्रताप रूडी जो छपरा से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी वहां उनके साथ मौजूद। इसके बाद रेल मंत्री घायलों को देखने अस्पताल भी जाएंगे। रेल मंत्री ने सुबह बयान दिया था कि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें नक्सली हाथ हो सकता है इस पूरे हादसे के पीछे, लेकिन जब वो पटना पहुंचे तो उन्होंने कहा जब मैं जायजा लूंगा उसके बाद बयान जारी करूंगा कि आखिर क्या हुआ कल रात। प्रकाश कुमार एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हमारे साथ। प्रकाश, क्या इस वक्त क्या कुछ देख रहे हैं रेल मंत्री? रेल मंत्री आ गए हैं, उनके साथ में बीजेपी के तमाम नेता भी हैं और वो जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं रेल के, उनसे बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं जो हालात है, जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, किन किन जगहों पर नुकसान पहुंचा है और जो अधिकारी हैं वो उन्हें बता रहे हैं जिस तरह की स्थिति है उसको लेकर। और अब तक जो भी किया गया है, या चाहे यात्रियों को स्थान पर भेजने की बात हो या फिर घायलों के इलाज कराने की बात हो, और उससे ज्यादा जो सबसे अभी बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये सबोटाज यानी नक्सलियों की तरफ से कुछ किया गया था या फिर रेलवे की वजह से नुकसान लापरवाही है, इस पर अभी बातचीत इन लोगों की चल रही है। बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल सबके जहन में है और ये सवाल उठा भी है राजनीतिक तौर पर भी कि ये हादसा है या फिर साजिश। वो इसलिए क्योंकि रेल मंत्री ने कहा था कि जो हालात बने उससे ऐसा लगता है कि नक्सली हमला हो सकता है, लेकिन बिहार सरकार ने उसको दरकिनार किया इस दलील को, ये कहते हुए कि किसी तरह का कोई नक्सली हमला नहीं है, ये महज एक हादसा है और गलती रेलवे की तरफ से की गई है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको छपरा की। क्या कुछ कहना है मंत्री का, वो सुनिए। To the deceased, persons who lost their lives, and certainly I am one of the family members of अरे यार गिराइएगा आप लोग, गजब हाल किए हुए हैं। शांत रहिए आप लोग, क्यों फैल रहे हैं इधर, क्यों फैल रहे हैं? And just now we have observed various small factors which supposed to have during time of accident and derailment and other things are seen by us along with my officers. Member traffic and member mechanical has also come. They were also seen the spot and small things, what all things happened here. Certainly at this juncture I am not in a position to say anything unless and until I have certain interactions with my officers who came along with me and the officers of general manager and other officers of my railway department. Then only I can come back to you with certain more particulars. The cause of incident and other things at this juncture I don't want to comment, because after detailed inquiry, investigation and other things, then only I can come to a conclusion and I can say something. But as it looks, something has gone wrong. Where and what is this issue? I will tell you. So I have to discuss with my officers. Then only I can come. Really? No. I will come to that. I say, if you are not, I will then you will say. I heard that there are something which has gone wrong, and really in another accident where really some mischief has been created by some of the activists of this area. But as far as this is concerned, we are still, we have to look into the matter. Ultimately, Commissioner of Railway Safety is the right authority to investigate into the matter and come to a conclusion. At present, I have declared 2 lakh rupees for the deceased and 1 lakh rupees for the persons who are grievously injured, and 20,000 to the persons who are having simple hurt. So the further course of action
will be taken by department after due consultation with the officers. It is a fault of railway or sir Maoist? I should congratulate the district administration who did extremely a good job. Evacuation, relief and other things have done by the district officers along with the railway officers here. My Honorable Member of Parliament, Mr. Rudy, was here right from the beginning, and he took the lead in taking out the relief and other operations here. Really, the persons who are injured in the hospital, the injured who are in the hospital, we are just after visiting this place, when going back, we are going to the hospital and we are visiting those injured persons also. I really thank the villagers of this area who really helped in taking the relief and relief operations. And I think that here some of our Swayamsevakas, Rashtriya Swayamsevakas, they also cooperated with all these operational activities. तो आपने सुना रेल मंत्री सदानंद गौड़ा को। उन्होंने कहा कि जो जानकारियां कुछ उनको मिली हैं, कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन उसके बारे में वो अपने अधिकारियों से बात करेंगे और फिर मीडिया को बताएंगे कि पूरा मामला क्या था। जांच की जरूरत है, उन्होंने कहा, क्योंकि सदानंद गौड़ा ने सुबह एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि नक्सली हिंसा का शक है उन्हें कि हमला हो सकता है, नक्सली हमला। लेकिन अब रेल मंत्री का कहना है कि जांच के बाद ही वो कुछ भी इस पूरे मसले पर बोल पाएंगे। तो जाहिर तौर पर जगह का मुआयना किया है और उसके बाद कहा है कि अधिकारियों से बात करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या कुछ हुआ छपरा में। तो छपरा में कल के हादसे में 4 लोग मारे गए, 18 से ज्यादा लोग घायल हुए।